नमस्कार, आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस एपिसोड के अंदर भी दिवाली के बम फटाके फूट रहे हैं। जान कुमार शानू के ऊपर मीटू बम फूट चुका है। अच्छा, ये जान कुमार शानू के ऊपर जो जबरदस्ती किस करने का एक एलिगेशन लगाया है निकी तंबोली ने, इसके बारे में ट्विटर पे एक ऑलरेडी वीडियो मैंने शेयर किया, इंस्टा पे भी शेयर किया, आप चाहे तो खुद देख सकते हैं। ये किसिंग की शुरुआत जो थी और या फिर वो मसाज चेयर पर बैठकर मसाज करवाने की शुरुआत, ये सब निकी तंबोली ने खुद ही की थी। नवरात्रि का जो एपिसोड था वहाँ निकी ने खुद इसको किस किया था। अब भैया ऐसा है कि आप तब तो आपको अच्छा लग रहा था, आप खुद कर रही थी, और आज जो आपने किया है इसे मैं वुमन कार्ड का एक नेक्स्ट वाला लेवल बोलूँगा। और बहुत ही, मैंने कल के एपिसोड में बोला भी था रिव्यू में, बहुत ही बड़ी वाली फालतूगिरी थी ये। खुद आप ये सब हरकतें करो और फिर उस लड़के के ऊपर इल्ज़ाम लगा दो। आई एम नॉट जस्टिफाइंग और डिफेंडिंग जान कुमार शानू एट ऑल। वो तो है ही एक नंबर का छछुंदर प्राणी, और कुमार शानू की जो इज्जत है उसकी धज्जियाँ वो खुद उड़ा रहा है। कुमार शानू के लिए मैंने कुछ वर्डों का प्रयोग किया था आई थिंक 1 महीने पहले, तो कुछ लोगों को बहुत गुर्दे छिले थे। अब आप देख लीजिए, कुमार शानू को लड़का कुमार शानू की इज्जत में 4 चांद नहीं लगा रहा है। डे 1 से इसको हर कोई समझा रहा है। खुद सलमान ने समझाया, जास्मीन ने, रुबीना ने, हर किसी ने इस बंदे के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट की कि भाई तू क्यों पालतू पिल्ला बना उसका। लेकिन ये गर्दुल्ला हर दिन, ठीक है अब मैं समझ गया, अब मुझे क्लैरिटी आ गई है। इधर बीबी की अदालत में फराह खान ने बोला तब भी, हाँ अब मैं समझ गया हूँ, अब मुझे क्लैरिटी आ गई है। घंटा क्लैरिटी आई। और ऐसे नमूनों को बिग बॉस काफ़ी डिजर्विंग लोगों की जगह ऐसे चूतियों को भर लेते हैं, जिनमें न खेल खेलने का तरीका है, न खुद की कोई रीढ़ की हड्डी है, पालतू पिल्ले बने हैं, और ऐसे छछूंदरों को मेकर्स बचा लेते हैं अच्छे अच्छे बंदों को बाहर निकालकर। इससे लाख गुना बेटर था शहजाद। लेकिन नहीं, आपको तो ये नेपोटिज्म को आगे बढ़ाना है। उसके बाद फिर सलमान खान बोल देते हैं, बताओ राहुल, क्या यहाँ किसी नॉन डिजर्विंग को किसी डिजर्विंग के ऊपर थोपा जा सकता है? आई डोंट थिंक इंडस्ट्री में ऐसा होगा। और राहुल, अगर तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो तो हम तुम्हें इतने छेद करेंगे और दबंग करके कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से लें। और समझे? तो यहाँ इस मुद्दे में निकी और जान दोनों ही गलत है, लेकिन ज़्यादा गलत निकी है। और जो टाइमिंग है ना उसकी, अब चूंकि इस एपिसोड के स्टार्ट में उसने बोल भी दिया कि उसे अली के आने के बाद से एक अलग वाइब आ रही है। अली जैसे स्ट्रॉन्ग लॉन्डे मस्कुलर पर्सनैलिटी उसे पसंद है। और ये क्या ढीला, ये तो ढीला है, ये जान कुमार शानू ये तो निसल्ला है, ढीला है। इससे मतलब क्या, कोई ही इज़ गुड फॉर नथिंग, दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, जिसके बारे में बाद में पवित्रा ने भी ऑब्जेक्शन लिया था। हालांकि जब ये कांड हुआ तब तो अली भी चढ़ पड़ा था जान के ऊपर कि अगर कोई लड़की ना कर रही है ना, मतलब ना, तू गया कैसे। लेकिन एपिसोड के बाद में यही अली अपने सुर बदल रहे। अली का अगर आप देखें ना तो मेरे मुंह पर मेरी, तेरे मुंह पे तेरी, वो किसी का बुरा नहीं बनना चाहता है। इधर निकी को भी अच्छा बोलेगा, इधर बाद में जान को भी सही बोला मैन टू मैन टॉक्स में। तो अली का गेम क्या है भाई, सबकी गुड बुक्स में अच्छा बनकर रहना चाहता है। और एड़ा बन के पेड़ा खाने वाली ये जो मेंटेलिटी है, ये कितनी आगे जाएगी ये तो हमें आने वाले समय में पता चलेगा। तो इस एपिसोड में ये जो सती सावित्री का चोला ओढ़ रखा था निकी तंबोली ने, ऐसा ही सती सावित्री का चोला पवित्रा पूनिया ने भी ओढ़ रखा था। पवित्रा पूनिया को एजाज का जो टच है उसमें प्यार वाली कुछ फीलिंग्स आने लगी। मैडम, ये सती सावित्री का ये सब क्या कि बाहर फैमिली भी देख रही हो, पेरेंट्स वगैरह देख रहे हैं, तो मैडम ये आपके अंदर ये जो सती सावित्री का जो चोला है ये तब कहाँ चला गया था जब आप 2 दिन पहले पार्टी में अपनी बीट पे बूटी कर रही थी, सेड्यूस कर रही थी। यही नहीं, आपने इस सीजन की जो पहली टास्क जो पहले वीक में हुई थी वो सिड आइलैंड टास्क, जहाँ सिड गाड़ी पर बैठा था और आप कमर पर बैठकर एकदम क्लोजली आलिंगन खेल रही थी। तब नहीं सोचा था कि पेरेंट्स क्या सोचेंगे, हैं? तब नहीं सोचा था कि बाहर क्या इमेज दिखेगी। तो ये जो है ना, ये निकी और पवित्रा, ये कहने को तो जास्मीन और रुबीना के ऊपर वुमन कार्ड के एलिगेशंस लगते रहे हैं, लगाती भी रही हैं। और ये निकी भी, ये तो वुमन कार्ड खेलती है। अब क्या था, मुझे इसका किस करना पसंद नहीं आता, ये जबरदस्ती किस करता है। तो तुम क्यों करवाती थी? अबे तब पहले क्यों नहीं बोला? पहले तो खुद कुछ करेंगे, फिर बाद में आप देखो सती सावित्री बन रही है। ये पवित्रा भी एक दिन पहले तक खूब सीड्यूस ऐसे कर रही थी, वो बीट पे बूटी पता नहीं क्या क्या, और आज देखो सडनली सती सावित्री मोड ऑन हो गया। यार मतलब ऐसे घनघोर ये दोगले प्राणी हैं। मैं समझ रहा हूँ कि 1 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन अब भी इन लोगों की रियल पर्सनैलिटी नहीं आई, अब धीरे धीरे आ रही है। अब तक मेरा कोई फेवरेट बन ही नहीं पाया, क्योंकि मुझे किसी के अंदर कोई कंसिस्टेंसी दिखाई दे ही नहीं रही है। एजाज कभी अच्छा लगता है तो कभी बहुत ज़्यादा वाइल्ड हरकतें करता है, साइकोपंथी। राहुल 2 वीक बहुत अच्छा गया, इस वीक तो बहुत ज़्यादा गलत गया। इनफैक्ट आज तो उसने वो सिंक में वो मुंह भी धो रहा है। फिर भैया
मुंह धोने के लिए बाथरूम के आसपास जो है ना वॉश बेसिन्स होती हैं वहाँ पर जाओ ना। बिग बॉस ने वो रूम अलग बना रखा, वो व्यवस्था अलग कर रखी है। कल को तो तुम यहाँ पे सूसू भी कर दोगे फिर, स्वामी हमने जैसे की थी किचन में। और इस चीज़ को राहुल के जो एकदम हार्डकोर फैन है वो डिफेंड भी करेंगे, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, कल को वहाँ ब्रश करके थूक भी देना, फिर बोलना क्या हुआ। इन चीप हरकतों को कोई सेंसिबल इंसान तो सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन अब चूंकि फेवरेट बना लिया है, तो फेवरेट की भक्ति में इस कदर लोग अंधे हो जाते हैं कि सही और गलत सब भूल जाते हैं। यहाँ तक कि एजाज ने ये पॉइंट उठाया, तो एजाज चूंकि क्या है कि अभी राहुल का, पवित्रा का और कहीं ना कहीं जास्मीन ने भी इस चीज़ को इग्नोर कर दिया, जबकि जास्मीन कहिए या फिर कविता तो खुद कैप्टन थी जब वो आई थी, और घर में जो एक एक्सट्रीम हाई क्लास जो अपब्रिंगिंग का जो गैंग है, जो बहू गैंग, उन्हें इस चीज़ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि राहुल ने कुछ कहा था तो घटिया अपब्रिंगिंग है, इनकी लैंग्वेज घटिया है, ये है वो है। नाउ सडनली राहुल अभी अली के साथ में है, तो फिर जास्मीन को भी राहुल की सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं। हाउ स्ट्रेंज, आई मीन इसके ऊपर तो अच्छे खासे सवाल जवाब होने चाहिए, काफ़ी अच्छे तीखे सवाल जवाब होने चाहिए कि आप लोग बड़ी क्लास की बात करते हो, हाइजीन की बात करते हो, ये क्या है फिर यार। इस चीज़ को टोकोगे नहीं तो कल को तो यहाँ सिंक में लोग अब वो यहाँ गुटखा अलाउड नहीं है, अदरवाइज लोग बोलो जुबान केसरी वो भी कर देंगे किचन में, अगर इन चीज़ों को वक्त रहते नहीं रोका गया तो। खैर ये भसड़बंदी के बीच में कविता कौशिक के अंदर आज फिर सनी देओल घुस गया, और चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, अगर तूने ज़्यादा उंगली करी तो पिछवाड़े में बम फोड़ दूंगा। तो कविता कौशिक के अंदर आज पता नहीं क्या हुआ था, उन्हें लग रहा है कि वो जब से आई तब से वो दिख नहीं रही, तो आज एजाज जो है वो एक सॉफ्ट टारगेट है। बाहर से खुन्नस सही और उस खुन्नस को एक पायदान और ऊपर बढ़ा दिया, और एजाज ने आज वही अल्फाज रिपीट किए जिसके लिए कविता को वीकेंड पर डांट पड़ी थी। और अल्फाज क्या थे कि मेरे मत घुस। तो यहाँ पर एजाज के इन्हीं शब्दों के ऊपर वीकेंड के बार का हमने प्रोमो देखा, जहाँ कविता बोल रही है कि सर मैंने जब ये शब्द बोले थे तब तो मुझे बहुत ज़्यादा सुनाया गया, एजाज को सुनाओ। देखिए एजाज की भी रियल साइड बाहर आ रही है। एजाज ने कुछ दिन पहले क्या बोला था कि मैं इस स्केल में कोई भी रिलेशन या अफेयर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं गेम से फोकस हटाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन अब हम देख रहे हैं सखत लौंडा पिघल रहा है, और हमने एक दिन पहले भी देखा था वॉशरूम एरिया में जो हग हुआ था इनका। और आज अली गोनी हमेशा आ जाता है ऐसे मौके पर, पवित्रा को किस करते पाए गए एजाज, और कहीं ना कहीं पवित्रा थोड़ी सती सावित्री और डरी सहमी अबला नारी दिखने की कोशिश कर रही है। मतलब एकदम नहीं होता जो 60s और 50s की हीरोइन है। रामू, मेरे पिताजी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है, अब मैं तुमसे मिल ना पाऊंगी, कृपया करके तुम मुझे मत देखा करो, हम पास आएंगे तो फिर 2 फूल चिपके दिखाए जाएंगे, मेरे पिताजी को ये पसंद ना आएगा, उन्होंने डाक खाने में मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है, डाक खाने के बाबू से। तो ये 50s 60s की हीरोइनों वाले एक्सप्रेशन जो दे रही थी ना ये पवित्रा पुनिया, ये एक्सप्रेशन उनके ऊपर बिल्कुल सूट नहीं कर रहे थे। वहीं अली और निकी की दोस्ती अब अलग एक मुकाम पर जा रही है, और इसी वजह से निकी को भी मौका मिल गया कि जान को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाले और फेंक दो बाहर। जेल ये जो पिंजरे जो थे वो आज बिग बॉस ने घर के अंदर रखे। बिग बॉस ने यहाँ पर दंड देने के लिए 2 पिंजरे रखे थे, और ये दंड किस लिए, ताकि कैप्टनसी टास्क और नॉमिनेशन टास्क में काफ़ी सार्कास्टिक वे में बिग बॉस ने घर वालों को सुना दिया। और बिग बॉस ने वही बातें की जो आज मैंने अपने दोपहर के वीकेंड का बार स्पेशल कि वीकेंड में क्या मुद्दे होने चाहिए, पूरे वीक का जो मैंने रिव्यू किया, मैंने अपने रिव्यू में काफ़ी बढ़िया तरीके से वही चीज़ें बोली जो इस एपिसोड में आज बिग बॉस ने बोली। मेरा भी यही कहना था कि ये जो टास्क थी कैप्टनसी और नॉमिनेशन टास्क, इस टास्क को घर वालों ने बहुत ही गलत तरीके से लिया। जिन लोगों को आप निकालना चाहते हो उन लोगों को बचाने के लिए आप त्याग और बलिदान की मूर्ति बन गए, और बिग बॉस ने भी यही हूबहू यही अल्फाज इस्तेमाल किए कि आप लोग तो त्याग और बलिदान की एक मूर्ति बन चुके थे, किसको दंड मिलना चाहिए। तो ये टास्क का भी घर वालों ने कबाड़ा कर दिया। और चिंतन मनन और सुधार की बातें करने वाले अभिनव, रुबीना और जास्मीन को जेल भेज दिया बिग बॉस ने। हालांकि कैप्टन होने की वजह से अली को एक प्रिविलेज मिला कि भाई किसी एक को बचाओ, तो अली की फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज जास्मीन ही रहने वाली है। ये चीज़ राहुल को अब भी नहीं दिख रही है, तो भाई बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, क्योंकि राहुल ने अंधा भरोसा किया है अली के ऊपर ये बोलकर कि नेक्स्ट वीक उसे कैप्टन बनाना, जबकि अली की प्रायोरिटी में हमेशा जास्मीन ही रहने वाली है। तो सुधार चिंतन मनन की बात करना रुबीना अभिनव को भारी पड़ गया। कहीं ना कहीं मैं मान रहा हूं कि बिग बॉस ने ये जानबूझकर किया है, सीन पलटने के नाम पर किया है। आप ये देखो कि मतलब सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन यहाँ पर जान को मिले थे,
कविता को भी काफ़ी मिले थे और एजाज को भी काफ़ी लोगों ने नाम दिया था। लेकिन आप ये बिग बॉस की स्क्रिप्ट देखिए कि अगर एजाज जेल के अंदर चला जाएगा तो फिर पवित्रा और एजाज का ये जो लव एंगल है ये कैसे हम दिखाएंगे 2-4 दिन। और अगर जान को अंदर हमने जेल में भेज दिया तो फिर जान और निकी का ये जो लव अफेयर था, क्योंकि जान तो निकी के बगैर रह नहीं सकता ना, उसको कितना भी समझा दो कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी, वो तो पहुंच ही जाएगा वहां पे। तो उनको वो केमिस्ट्री दिखानी है ज़बरदस्ती। शायद यही वजह है कि इतना समझाने के बाद भी जान कभी नहीं सुधरा। तो यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ कि जो एक्चुअल में रियल कपल हैं, जो कि बगैर किसी दिखावटी मुखौटे के जैसे हैं वैसे रह रहे हैं, उन्हें ज़बरदस्ती में जेल में डाल दिया और एक्चुअली में जो लोग जेल में जाने चाहिए थे उन्हें बाहर छोड़ दिया ताकि वो बाहर अपनी प्यार की पींगे लड़ाएं। क्योंकि अब तक एक हैशटैग ये लोग क्रिएट नहीं कर पाए हैं, जैसे पिछले सीजन में था ना वो फुद्दू फटरीना और चुकला का सिडनाज फिटनाज या शिटनाज जो कहिए, ऐसा एक हैशटैग बहुत ही डेस्परेटली ये लोग ढूंढ रहे हैं और जो कि इन्हें मिल नहीं पा रहा है। उस हैशटैग को क्रिएट करने के लिए और ज़्यादा इन लोगों ने टाइम दे दिया है एजाज और पवित्रा को, ताकि आप अपना प्यार मोहब्बत की जो बातें हैं उसे क्लियर करो ताकि एक हैशटैग बन जाए। बाकी तो एज ऑलवेज जैसा हर एपिसोड में होता है, खाना किचन बर्तन इनके ऊपर लड़ाई झगड़े और निकी तंबोली का एक ही डायलॉग है, चाहे कोई भी आप तो दिखते ही नहीं हो, आप तो दिखते ही नहीं हो, आपको ऑडियो से निकाल दिया था फटके दे के, आप तो दिखते ही नहीं हो, आप तो दिखते ही नहीं हो, आप तो दिखते ही नहीं हो। हाँ हो गया, आप तो दिखते ही नहीं हो, दिखते ही नहीं हो। मुझे ना लकी बहुत अली बहुत अच्छा लगता है, जान बहुत ढीला है, मुझे नहीं पसंद आता उसका मेकअप भी ना अनकंफर्टेबल लगता है। ये अनकंफर्टेबल आज ही लग रहा है क्योंकि अली अच्छा लगने लग गया तुमको। तुमने पवित्रा से बैठ के बातें भी की थी कि देखो उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपकी और एजाज की अच्छी है, लेकिन जान से मुझे वो वाइब्स नहीं आती हैं। वाह, 1 महीने बाद वाइब्स आना बंद हो रही, अब तक तो बड़ी अच्छी आती थी। तो ये सवाल जवाब इस बारे में भी करना चाहिए सलमान खान को, कविता से भी अच्छा खासा सवाल होने चाहिए, क्योंकि आज उनके अंदर का सनी देओल बाहर आ गया था और वो खाम में पंगे ले रही थी, खाम में पंगे ले रही थी, बहुत ज़्यादा चीख रही थी, चिल्ला रही थी, एजाज तू झूठा है, ये है वो है। अब एजाज सही है या गलत है ये तो हमें आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन एजाज इतना भी शरीफ नहीं है जितना कि वो बन रहा है। एजाज यहाँ कहीं ना कहीं ये जो प्यार का ये जो पंचनामा रचा गया है उसमें आ चुका है एजाज। और एजाज चाहे हम इस वीक की हैपनिंग की बात करें तो राहुल ने जब बोला था एजाज आओ 2 मिनट बात कर ले, तो एजाज ने उसकी टोन के ऊपर बहुत इश्यू बनाए थे, जबकि एजाज इस एपिसोड के अंदर बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड और बहुत ही एग्रेसिव टोन में बात कर रहा था। एंड जब कविता ने बोला कि तू झूठा है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तो एजाज सबके सामने बोलेगा कि आप लोगों के सामने ही मुझसे ऐसा बोल रही है, आप लोग सुन रहे हो। तो एजाज को कहीं ना कहीं सब लोगों का सपोर्ट चाहिए और स्पेशली पवित्रा का चाहिए। भैया अपनी लड़ाई जो होती है वो खुद लड़नी पड़ती है, दूसरों के भरोसे सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। तो एजाज अगर आप सही हो तो अपनी लड़ाई खुद लड़ो, बाहर से अपने साथी दोस्तों से सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। वहीं हम देखें तो जान कहिए या फिर राहुल कहिए, ये कविता के पूरी तरह से फेवर में थे, पक्ष में थे। एक बात और यहाँ मैं राहुल के लिए कहना चाहूँगा, राहुल ने निकी को बचाने के लिए वो जो जान के लिए डिक्लेरेशन था साइन कर दिया। आज उसी जान ने राहुल को पिंजरे में जाने के लिए नॉमिनेट किया और बोला कि मेरे मन में राहुल के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो राहुल को क्या मिला ये टास्क करके? और यही मेरा पॉइंट था जो मैंने दोपहर की वीडियो में बोला कि आप उन लोगों को आपने बचाया जिन लोगों से आपकी इक्वेशन है ही नहीं, जिन लोगों को आप एक्चुअली में बड़े डेस्परेटली निकालना चाहते हो घर से, एंड उन्हीं लोगों को बचाने के लिए आपने अंदर का बहुत बड़ा त्यागी और बलिदान वाला इंसान दिखाया। तो उससे आपको मिला कुछ नहीं है, इनफैक्ट उससे आपका नुकसान ही हुआ है। और हमने जो प्रोमो देखा है, और एक और बात जो मैंने कही भी थी कि ये जो नॉमिनेशन में ये रोना धोना मचा रहा है, अभी दिवाली पे गिफ्ट मिल जाएंगे। हमने प्रोमो में ऑलरेडी देख लिया है कि सबको गिफ्ट आ रहे हैं और गिफ्ट आ रहे हैं तब भी रो रहे हैं। किसी को गुड़िया मिल रही है, किसी को फोटो फ्रेम मिल रही है, किसी को कुछ शॉल या कुछ कपड़ा मिल रहा है। तो आप देख लीजिए किस कदर ये लोग एक्टिंग कर रहे थे नॉमिनेशन टास्क में। इन सबको पता था, ये सब बाकायदा एग्रीमेंट वगैरह साइन करते हैं, बाकायदा एक एक चीज़ के 5-5 6-6 कॉपीज़ होती हैं, फ़ोटोज़ की कहिए या फिर जो गुड़िया गुड्डे होते हैं, इन सब की अलग अलग 2-3 कॉपी रखी रहती हैं, 2-3 सेट रखे रहते हैं। ये सिर्फ आके एक्टिंग करनी होती है और इन लोगों ने एक्टिंग ही की थी। ये बात मैंने उस रिव्यू में भी बोली और अब भी वही चीज़ बोल रहा हूँ, और कल आपको सबको दिख भी जाएगा जब भी वही गिफ्ट वगैरह में चीज़ें मिल जाएंगी। कान ऐसे पकड़ने के बजाय ये लोग कान ऐसे पकड़ते हैं, पहले चीज़ों को तोड़वाएंगे, फिर उन्हीं चीज़ों को सही करके या फिर उन चीज़ों की डुप्लीकेट कॉपी आपको ला के दे देंगे और आप वाह 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 खूब आंसू की नदियाँ बहाओ।
सो इस नोट पर ये रिव्यू मैं कर देता हूँ खत्म। आपको ये रिव्यू और एपिसोड अगर आपने देखा है तो कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। क्या आपको नहीं लग रहा कि निक्की एक नंबर की फालतू औरत है और वुमन गार्ड खेल रही है? पवित्रा भी सती सावित्री बनने की भर भर के कोशिश कर रही है। एजाज जो बोला करते थे कि भाई मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहता हूँ, आज उन्होंने पवित्रा को अपने अब्बा से मिलाने तक की बातें कर डाली है। तो आप सोच लीजिए कि सखत लौंडा पिघल गया है, या तो वो सखत लौंडा थे नहीं, बस एक्टिंग कर रहे थे। उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक था कि अफेयर लड़की मिल जाए, कोई ना कोई, अगर कोई तो मिल जाए, कोई तो रोक लो। आई थिंक ये फीलिंग उनके मन में थी, तभी अरमान मचल गए हैं। अदरवाइज जो सखत लौंडा होता है वो तो सखत लौंडा ही होता है। आपने आज निकी का तेवर देख लिया, 1 मिनट में उसने जान के ऊपर लांछन लगा दिया। तो पवित्रा को आप ऑलरेडी देख चुके हो, और पवित्रा का इतना ऊपर सपोर्ट भी किया कविता के सामने कि पवित्रा जैसी है, अच्छी है, वो बहुत सही खेल रही है। मतलब आप देख लीजिए यार, इतना प्यार, ओ माय गॉड। बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या? वीडियो खत्म कर दे, तब मैं भी जाकर रो लेता हूँ थोड़ा। इनका प्यार देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना और लाइक करना भर भर के। हैप्पी दिवाली वंस अगेन। अपना ध्यान रखिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।